मित्रों, आज हम यही जानने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने खुद को तकरीबन 14 दिन के लिए क्यों बंद करवाया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। और हाँ, नए वाले चैनल पर जो नए व्लॉग आए हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रहे होंगे। और हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। तो इस घटना का वर्णन सांगदेव खैरमोड़े ने अपनी पुस्तक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर खंड 2 में किया है। निहितार्थ यह है कि भारत को अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार देने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। चूंकि आयोग में किसी भी भारतीय व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए पूरे देश में आयोग का कड़ा विरोध किया गया था। इसलिए प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। 1928 में उम्मीदवार चुने गए थे। इनमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और भास्कर राव जाधव शामिल थे। वह जानते थे कि हमें देश के राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दुनिया की संवैधानिक व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करने के उद्देश्य से बाबा साहब ने 14 दिनों तक एक बंद कमरे में दुनिया भर की घटनाओं के गुणवत्तापूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अर्थशास्त्र और कानून का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया था। उन्होंने राजनीति पर कुछ किताबें पढ़ी थी। अब बाबा साहब को पता चल गया था कि हिंदी की राजनीति में संविधान का मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय होगा और उस समय चुप रहना मेरे लिए, मेरे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। 5 अगस्त 1928 को जैसे ही प्रांतीय समिति के लिए उनके चुनाव की घोषणा की गई, 6 और 7 तारीख को मित्रों से 400 रुपए उधार में लेते हैं और 8 तारीख को प्रो पी वाडिया को लेकर मुंबई के तारापुर वाला बुक सेलर्स के पास राज्य घटनाओं की अंग्रेजी किताबें लेने के लिए गए थे। वहां उन्होंने 850 रुपयों की किताबें खरीद ली और 9 तारीख को अपने ऑफिस में खिड़कियां दरवाजे बंद कर अभ्यास के लिए बैठ गए। खैरमोड़े लिखते हैं, कुछ लोग आकर दरवाजा खटखटाते थे। साहब उन्हें त्रासद मुद्रा से चलने को कहते थे, लेकिन अन्य लोगों का आना जाना हो रहा था। तब बाबा साहब ने मड़के बुआ से कहा कि दरवाजा बाहर से बंद कर दो और मेरे लिए इरकना से खिड़की से सुबह, दोपहर और शाम की चाय की व्यवस्था करो। इरकना नाम का चाय वाला था जो उनको हर रोज उनके ऑफिस में चाय पहुंचाया करता था। आगे बाबा साहब कहते हैं, दोपहर और रात में खिड़की से खाना भी दो। मड़के बुआ ने व्यवस्था की और कहा, कुछ काम की जरूरत हो तो मैं बाहर हूँ, मुझे बुलाओ। तो मड़के बुआ ऑफिस के बाहर बेंच पर सो गए। यह क्रम 2 सप्ताह तक चला। बाबा साहब ने बाद के समय में संविधान का मौलिक अध्ययन किया, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी। हम भी अपने जीवन को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं यदि हम बाबा साहब जी की तरह ही लगन से मेहनत करें। तो आपको इस घटना से पता चला होगा कि बाबा साहब कितने विद्वान थे, कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो किसी भी भाषण या बौद्धिक अवसर के लिए पूरी तैयारी के साथ दुनिया भर का अध्ययन करने के बाद खुद का मत बना लेते थे और उसी के बाद अपना पक्ष रखते थे। इसी वजह से उनके भाषण संसद, संविधान सभा से लेकर अज्ञानी लोगों तक पूरी तल्लीनता से सुना जाता था, क्योंकि उनके भाषणों में विद्या का महाभंडार खुल जाता था। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। और हाँ, नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सिंबल ऑफ नॉलेज इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।